माता पिता भाइयों और बहनों, आइए हम आज की ये आराधना प्रार्थना आरंभ करें। और इस आराधना के लिए थीम, उद्देश्य, विषय हम रख रहे हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पवित्र त्रित्व का तीसरा जन है और ये ईश्वरीय तत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सृष्टि के समय या सृष्टि से पूर्व भी कहें, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। इसका मतलब तात्पर्य और हम चिंतन करके कुछ निष्कर्ष निकालें तो ईश्वर पिता की जो इच्छा योजना थी सृष्टि को एक स्वरूप देना, तो उसकी संभावना को वो देख रहे हैं। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो मानवीय समझ के अनुसार हम ईश्वर की गतिविधियों को समझने का प्रयास करें और उसमें पवित्र आत्मा की जो भूमिका है, उस भूमिका में अगर हम अपने आप को निकट से ढालने का प्रयास करें या उसके समकक्ष, उसके निकट लाने का प्रयास करें, तो ईश्वर के कार्य को पवित्र आत्मा स्वतः हमारे माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। जब जब कलीसिया में या विश्वास के मार्ग में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, तब तब युवा स्वरूप कलीसिया को संभालने के लिए आगे आए। उसी में से 20वीं सदी की ऐतिहासिक बड़ी घटना हुई कि युवा कॉलेज स्तर के छात्र छात्राओं के बीच पवित्र आत्मा के प्रति भक्ति, पवित्र आत्मा के वरदानों से सराबोर होकर समाज में एक बदलाव लाने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए उनके माध्यम से एक आंदोलन, एक अभियान चलाया गया। यही है कलीसिया में करिश्माई साधना कहें, करिश्माई प्रार्थना कहें, या इसे शिष्ट रूप में नवनीकरण, विश्वास के नवनीकरण, जीवन के नवनीकरण और हमारे आपसी आदान प्रदान संबंध और ईश्वर के साथ जो उपासक और उपासना के भक्त जो हैं, उनके माध्यम जो भी गतिविधियां चलती हैं, इसका संचालन पवित्र आत्मा के माध्यम होता है। दुख तकलीफ जो है, कष्ट पीड़ाएं जो हैं लोगों के बीच, उसको हरने का काम भी ये पवित्र आत्मा ही करते हैं। तो इस प्रार्थना आराधना के माध्यम से आपके परिवार में जो बीमारी से, कष्ट से, पीड़ा से या अन्य तरह के संकट, कठिनाई, मुसीबत या और भी बंधन हैं या दीवार हैं जिसके कारण पारिवारिक या तो सामुदायिक जीवन में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, अशांति है, अनबन है, फूट है, तो उनको आज ठीक करने के लिए, उनके समाधान के लिए पवित्र आत्मा के माध्यम आइए प्रार्थना करें। और निश्चित रूप से आपके घर में, आपके व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आएगा। जो भी संकट है, कष्ट है, पीड़ा है, बीमारी है, उसमें भी आपको राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं। उतरे आत्मा सृजनहार, अपने लोगों को दर्शन दे।
सृजनहार। अपने लोगों को दर्शन दे, वरदान आशीष से भर जावे। जो आत्माएं तूने सृजी, जो आता है दिलासा, सर्वोच्च ईश्वर का प्रतिपादन, जीता सोता आन करुणा, और आत्मा का शीतल मरहम, संगी चरण कृपा का, दाएं हाथ का वरदान, पिता इसका तू प्रतिज्ञा, तू सत्य वाणी का दाता, तू प्रकाशमान कर दे हृदय में प्रेमाग्नि सुलगा, जो भी है नीचे पापमय दे, उसको दिन दिन नया बल दे। हमको हमसे दूर हटा, हमें तुरंत शांति बल दे। कृपा कर तेरी अगुवाई, पानी से हम बचे रहे। हम पिता को जान ले तुझसे, ओ वीरित पुत्र क्रिस्त में, जो जी दोनों के आत्मा में, विश्वास सदा हम रखें। ईश्वर की बड़ाई हो, पुत्र ख्रिस्त की भी जय जय हो। मुर्दों में से जो जी उठा, शांति दाता की युगलों। आमीन। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की कि वह पिता के पास ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाने के बाद जिस तरह से पिता ने एक वरदान की प्रतिज्ञा की है, उसे वो जल्द से जल्द अपने शिष्यों के पास भेजेंगे। और इसलिए वो कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं इसके लिए व्यवस्था करूंगा, एक तो खुद भी आऊंगा। लेकिन उसके पहले वे कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो तुम्हारे साथ सदा साथ रहेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता है और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है।
ये वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 से लेकर 16 और 17। इसी तरह पद संख्या 26 में कहा गया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। तो ये है पवित्र आत्मा की भूमिका, उसका काम। एक तरह से यीशु ने जो बुनियाद रखी है मानव मुक्ति की, उस बुनियाद पर, उस नींव पर पवित्र आत्मा महल खड़ा करने में प्रेरितों, विश्वासियों की अगुवाई करेगा। अध्याय 16 यूहन्ना रचित सुसमाचार ही अध्याय 16 में पद संख्या 13 और आगे कहा गया है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। आने वाली बातों के विषय में बताएगा। इसका मतलब भविष्यवाणी करने में वो तुम्हारा साथ देगा। और इस समय जो गंभीर स्थिति निर्मित हुई है कोरोना वायरस के कारण या उसके द्वारा, तो इस अवधि की जो विशेषता है, अच्छाई को लेकर, बुराई को लेकर, खतरे को लेकर, पवित्र आत्मा इससे भी हमें अवगत कराएंगे। इसलिए हमें खुलकर उनके निकट, उनके सानिध्य में आने की जरूरत है। तो हम पहले पाठ सुनते हैं। प्रेरित चरित्र से उस महत्वपूर्ण और विस्मयकारी घटना के संबंध में, जिसके द्वारा कुछ अनहोनी बात हुई, मतलब कलीसिया अस्तित्व में आई। प्रेरित चरित्र अध्याय 2। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे, क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामेती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कपादोकिया, पोंतुस और एशिया, फ्रूगिया और पंफूलिया, मिस्र और कुरेने के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी और दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में
इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। सबके सब बड़े अचंभे में पड़कर चकित रह गए और एक दूसरे से कहते थे, यह क्या बात है, यह क्या बात है। यही आश्चर्य विस्मयकारी स्थिति निर्मित करने वाले हैं पवित्र आत्मा। आज इस समय हमारे व्यक्तिगत जीवन में, आज इस समय हमारे परिवार में, आज इस समय हमारे समुदाय में, संभवतः आज इस समय अपने देश और दुनिया में पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, सद्भावपूर्ण वातावरण में प्रेम से परिपूर्ण ओतप्रोत होकर आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। गीत क्रमांक P50। आवो हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आवो हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा मुक्तिदाता। तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा मुक्तिदाता। आवो हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आवो हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। तू ही हमारा शांतिदाता, तू ही हमारा शांतिदाता। तू ही हमारा शांतिदाता, तू ही हमारा शांतिदाता। आओ हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आओ हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। तू ही हमारा चंगाईदाता, तू ही हमारा चंगाईदाता। तू ही हमारा चंगाईदाता, तू ही हमारा चंगाईदाता। आवो हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आवो हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। तू ही हमारा जीवनदाता, तू ही हमारा जीवनदाता। तू ही हमारा जीवनदाता, तू ही हमारा जीवनदाता। आओ हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आओ हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। दुनिया में अनेकों अनेक धर्मावलंबी हैं। जो किसी न किसी तरह के पूजा पाठ में सहभागी होते हैं, मन्नतें रखकर
अपनी जो ख्वाहिश है, जो योजना है, जो उम्मीद आशा है, उसकी पूर्ति की अभिलाषा रखते हैं। लोग दिन और समय के अनुरूप कुछ प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं और उसके आधार पर अपनी गतिविधि, अपने आचार विचार व्यवहार और अपने कार्यों में कुछ न कुछ परिवर्तन, अच्छाई और सफलता देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में अभूतपूर्व कार्य संपन्न हुए हैं। हम चिंतन करते जाएं, पवित्र आत्मा ने क्या क्या किया होगा। मुख्य घटनाओं में गाब्रिएल दूत बताते हैं धन्य कुंवारी मरिया को, एक कुंवारी को, कि सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगी और आपसे जो पुत्र उत्पन्न होंगे सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। पवित्र आत्मा से आप गर्भवती होंगी। दूत के संदेश की प्रार्थना अंजलुस विनती में हम बोलते ही हैं। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। हम इसकी घोषणा करते हैं। तो पवित्र आत्मा इतने प्रभावकारी हैं कि देखिए, यीशु को स्वर्ग से उतार कर एक नन्हे बालक मानव के रूप में उन्हें अस्तित्व देते हैं। जो उनको छोड़ दृश्यमान रूप में उनके बपतिस्मा के समय ज्यों ही यर्दन नदी बाहर आते हैं, तट पहुँचते ही कपोत के रूप में उन पर उतर आते हैं। सामर्थ्य से विभूषित ये इस रात उपवास करने में सफल होते हैं। मतलब ईश्वरीय संगति में हुई हो, से ज़्यादा उसे आनंद ही आनंद का अनुभव हुआ हो। इसी तरह से स्पष्ट तो कहा नहीं गया है, लेकिन तबोर पर्वत पर रूपांतरण की घड़ी पवित्र आत्मा अवश्य रहे हों। हम वाणी भर सुनते हैं कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। गेत्सेमानी बारी में धीरज धर आले अंगोय चिगोय ई नलख दिन नमहे हिके लेगा
ಇನ್ನೂ आगे बढ़ रहो। तो थोड़ा सा संकेत है कि एक दूत आकर के उसे सांत्वना देते हैं, धैर्य धरते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम नकार नहीं सकते। इसी तरह पुनरुत्थान की घड़ी पवित्र आत्मा की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। कहा गया है दूत आकर के कब्र के मुख पर रखे गए पत्थर को लुढ़का देते हैं अलग और उस पर बैठ जाते हैं, कुछ इस तरह की बात। लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उनकी भूमिका को हम अनुभव कर सकते हैं। यीशु की जीवन यात्रा में पवित्र आत्मा बहुत सक्रिय रहे। हर एक भक्त के जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और साथ चलने की बात बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। हम अगर मान लीजिए कि गिर भी रहे हैं, शारीरिक दृष्टि से हम गड्ढे में गिर रहे हैं, जमीन पर गिर रहे हैं ठोकर खाकर, तो भी वो संभालने के लिए वहाँ उपस्थित है। कहा तो गया है हमारे लिए रखवाल दूत हैं, रक्षक हैं, और भी दूत होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा सबसे पहले वहाँ है, उपस्थित है। जिनकी ओर जिनके संबंध में हम लीस्ट कम से कम चिंतित हैं या वो हमारी नज़र में रहते हैं। रोमियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, अध्याय 8 पद संख्या 26, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। वह हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे लिए हम किस ओर प्रेरित करता है, या क्या मेन उसका लक्ष्य है कि क्या कराना। अध्याय 8 की पद संख्या 15 और 16, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। अब्बा हे पिता, ये सिखाया है पवित्र आत्मा ने। या इस तरह के वचन बोलने या इस तरह का संबोधन करने के लिए हमें साहस देता है और हमारी अगुवाई करता है, हमारे मुंह को खोलता है पवित्र आत्मा। ये पिता हमारी की प्रार्थना में यीशु ने कहा कि पिता कहकर संबोधित करो, और वो और अन्यत्र कह भी चुके हैं कि अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूँ। तो ठीक है, लेकिन हम उतना हिम्मत के साथ और भावपूर्ण ढंग से पिता एक सर्वसाधारण शब्द है। गांव घर में भी
अनाबा, इस तरह से हम जब बोलेंगे तो उसका भाव और अधिक निकटता का होता है, उसमें अपनेपन की भावना जागृत होती है। तो अब्बा, हे पिता, ये संबोधन करने के लिए पवित्र आत्मा हमें एक तरह से प्रेरित करते हैं। इसी तरह से गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में कहा गया है, आप लोग पुत्र ही हैं, इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी हैं। तो अब्बा पिता, निकटता का संबंध पवित्र आत्मा जोड़ता है पिता से, और इसके लिए आवश्यक है हम पिता को भी जानें पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा को उसकी भूमिका के कारण सम्मान दें। गीत क्रमांक P17। आत्मा मेरे दिल में आओ, आत्मा मेरे दिल में आओ, आकर अपनी शक्ति दे दो, आकर अपनी शक्ति दे दो। पवन आत्मा आओ, पवन आत्मा आओ, आत्मा मेरे दिल में आओ, आत्मा मेरे दिल में आओ, आकर अपनी ज्योति दे दो, आकर
गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 में कुछ अच्छी बातें कही गई हैं। यहाँ आत्मा के फल, आत्मा के द्वारा मिलने वाले कुछ वरदानों का जिक्र किया गया है। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये आत्मा के विशेष फल हैं जो आत्मा की भूमिका और उनके हमारे बीच जो कार्य हैं, उनकी उपस्थिति है, उससे जो परिचित हैं, जो उसका इस रूप में आदर करते हैं, उन्हें इन फलों का अनुभव होना, उनका आस्वादन करना, रसास्वादन करना, ये एक सामान्य प्रक्रिया होगी। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, इतनी बड़ी बातें भक्तों के लिए पवित्र आत्मा के माध्यम से, इसके साथ ही साथ एक अन्य क्षेत्र है, बाकी सभी को ज्ञात है, दृढ़करण संस्कार के समय पवित्र आत्मा के 7 वरदानों का जिक्र किया जाता है। लेकिन एक बात जो छोड़ दी जाती है और जिस पर हम भी ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ संगठनें हैं, संस्थाएं हैं, जहां नित्य प्रतिदिन प्रार्थना के कार्यक्रम संचालित होते हैं, जैसे नवनीकरण केंद्र या इसको आम शब्दावली में करिश्माई रिट्रीट सेंटर वगैरह कहते हैं। अपवाद रहित लोगों का अनुभव रहा है कि ईश्वर सचमुच वहाँ सक्रिय हैं। घमंडी से घमंडी व्यक्ति अगर वहाँ एक तरफ से ताना मारे, मैं ये सब नहीं मानता, ये सब संभव नहीं है, ईश्वर की शक्ति उसको मुँह की खाने के लिए विवश कर देगी। पवित्र आत्मा इस तरह से शरीर को मरोड़ देगा कि दौलत के कारण या व्यक्तित्व में संपन्नता के कारण या दुनियादारी प्रवृत्ति के कारण अपने को सर्वा या इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से सब कुछ में पारंगत और शक्तिशाली बताने वाले व्यक्ति को भी ये इन केंद्रों में नतमस्तक होने के लिए कई लोग विवश हो गए। एक छोटा सा वाक्य है, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 14 के पद 16 में, यदि आप आत्मा से आविष्ट होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं,
यदि आप आत्मा से आविष्ट होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं, आविष्ट होना आप लोग जानते हैं। आप लोग ये भी देखे हुए हैं कि कई लोग अपने घरों में कुछ लटका कर रखते हैं। सामान्य रूप में ही बताइए, देख लीजिए कि बड़ी बड़ी लोरीज जो गाड़ियां होती हैं उनके पीछे लोग जूता लटका के चलते हैं, लोग ताबीज़ पहनते हैं, लोग यात्रा के समय कुछ धारण करते हैं, कुछ और इसी तरह के। उसका मतलब कि कुछ शक्तियाँ क्रियाशील हैं जो हमारे हित में नहीं हैं, तो उनके काट के लिए हमको कुछ करना है। और कुछ अन्य शक्तियाँ हैं जो हमारे हित में हैं, उनका उपयोग हमें सही दिशा में, सही समय, सही तरीके से करना है। इसमें पवित्र आत्मा भी चमत्कारी कार्यों के लिए जाने गए हैं धर्म ग्रंथ के माध्यम से, और वो पवित्र आत्मा आज भी सक्रिय हैं। तो इस समय जो भी बीमार लोग आप बैठे हुए हैं, पालथी मारकर, हाथ खुलाकर, सर झुकाकर, आंखें बंद कर कुर्सी में बैठे हुए हों तो आराम की मुद्रा में सर झुकाकर, आंखें बंद, हाथ खुला, इस रूप में बैठें। पवित्र आत्मा को आप अपने ऊपर कपोत के रूप में उतरते अनुभव करें। मंद मंद शीतलहर के रूप में आपको थपेड़े देते हुए अनुभव करें। वर्षा की फुहार की तरह पानी के बूंद के रूप में उनके आगमन को आप अनुभव करें। और जिस तरह से पेंतेकोस्त की घटना के समय का जिक्र हमने सुना कि वहाँ भूकंप का सा अनुभव हुआ और कुछ आवाज, विचित्र आवाज सुनाई दी, उस तरह की आवाज सुनने के लिए आप तत्पर तैयार हो जाएं। जो अशांत स्थिति में है, अपने आप को उस उपस्थिति में, उस स्वरूप, उस स्थिति में लाएं जहां ईश्वर का आत्मा सक्रिय है। आपके मन में अशांति होगी, किसी के बीच किसी के साथ कटुता होगी, किसी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ होगा, आपने किया, आप उसके शिकार हुए, आपस में जो संबंध है उसमें ऊंच नीच की बात हो गई होगी, कष्ट, पीड़ा, मानसिक तनाव, भय, शंकाएं जो भी हैं, जो अनिष्ट हो सकते हैं। और ये जो कोरोना का वायरस संक्रमण का प्रकोप है, इस बीच में भी शंकाएं हो सकती हैं और कई लोग इसके शिकार भी हो चुके हैं, हो रहे हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उनके आगमन के लिए आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन को एकाग्र रूप में रखिए। P44 पावन आत्मा आओ, दिल में समा जाओ। पावन आत्मा आओ, दिल में समा जाओ। तुम हो प्रेम प्रतीक, तुम हो दया निधान।
दयाली नाम पावन आत्मा आओ इसमें समा जाओ पावन आत्मा आओ इसमें समा जाओ तुम हो दयापति तुम हो दिव्य निशान तुम हो दयापति तुम हो दिव्य निशान पावन आत्मा आओ इसमें समा जाओ पावन आत्मा आओ दिल में समा जाओ तुम हो क्षमापति तुम हो शक्ति महान तुम हो क्षमापति तुम हो शक्ति महान पावन आत्मा आओ दिल में समा जाओ पावन आत्मा आओ दिल में समा जाओ तुम हो ज्योति प्रदीप तुम हो शांति आनंद तुम हो ज्योति प्रदीप तुम हो शांति आनंद पावन आत्मा आओ दिल में समा जाओ पावन आत्मा आओ दिल में समा जाओ ये मनोभाव इस समय उठते उद्गार विचार आप जारी रखिए। आज रात्रि को भी, विश्राम के समय भी, भोजन के समय भी, और आपकी जो भी समस्याएं, कठिनाई, पीड़ा, दुख, दर्द, कष्ट हो सकते हैं, इस बीच में आप उससे छुटकारे की एक तरह से अनुभूति पाइए। प्रभु आप पर आशीष बरसाएंगे, अपना अनुग्रह अवश्य प्रकट करेंगे। यस 84 पवित्र संस्कार में यीशु को आदर दिखाए, शीश झुकाए, आदर दिखाए। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव
कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुचित रहता राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका पवित्र हृदय, धन्य उसका पवित्र हृदय, धन्य उसका प्रमूल्यवान धन्य उसका परमूल्यवान धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पुत्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक भागमन, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक भागमन, धन्य उसका प्रतापित ग्रहण, धन्य उसका प्रतापित ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका सुंदर संतियों से, धन्य उसका तीसुर संतियों से, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। P48 प्रकाश तुम हो प्रकाश दो फिर एक एक नए